हो गया उधर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए? ठीक है। कौन सा वाला किया बेटा? मैं ओपन किया था वही वाला ना? हाँ। चल, मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाया था। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छा चल रहा है? और पढ़ाई कैसे चल रही है? और जो होमवर्क दिया था वो कैसा है? मजा आ गया? जिस चीज को आपने बिल्कुल ऐसे चुटकी बजाते सीखा है ना, उस चीज को सीखने में हफ्ते 2 हफ्ते लगते हैं, आपको बता दूं। और दूसरी बात कि कुछ बच्चे साल भर में नहीं सीख सकते, 2 साल में नहीं सीख सकते। आपको समझ में आया? यही एक टेक्निक होता है जिसको कहा जाता है कि हैप टेक्निक। समझ में आया? अब समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाया गया था, उसमें अभी जो बनाया वो कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन आपने जो जैसा सिखाया वो आपने बनाया, तो आप तो राइट हो। अभी आप तो राइट हो ना? क्यों राइट हो? क्योंकि आपने जैसा मैंने कहा था वैसे बनाया। अब यहीं पर कुछ कुछ चीजों के लिए कुछ और बातों को ध्यान में रखना है। चलिए, मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसे देख लेते हैं। पहले हम यहां तक आ चुके हैं, पूरा काम खत्म हो चुका है हमारा लगभग। और इसमें हमने एक और चीज पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए, रेडॉक्स यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, है ना? हमने इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन हमने ये भी पढ़ लिया है। तो इसके नंबर से कुछ और हमने पढ़ लिया। अब ये समझ लो कि ऐसे बच्चे को जिनको मैं ये पढ़ा दूंगा यहां तक, उनको मैं 12th की क्लास में बैठा दूं या मैं कॉलेज की क्लास में बैठा दूं, वो बच्चा टीचर की बातों को समझना शुरू कर देगा। समझ में आ रही बातें? तो यही होता है आपके दिमाग का जो ट्रिगर है उनको ऑन करना, ये मैंने आपके लिए कर दिया है। बस इधर थोड़ा सा बचा हुआ है, इधर थोड़ा भी नहीं है, बहुत है ये। फिर जब चैप्टर 1 चालू करेंगे, ये मत बोलना हमारे स्कूल में चैप्टर 1 चालू हो गया है, क्योंकि अब तो हो ही जाएगा। होने दो उनको, कोई परेशानी नहीं है। जब हम कराएंगे तो हमारा स्टाइल ही अलग होगा और हमारा तरीका ही अलग होगा और हमारे पढ़ाना आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है? तो उनको चालू करने दो, उसके अनुसार नहीं भागना। ठीक है? लेकिन जब जब आप वहाँ पे बैठोगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने लगेगा। यहाँ पर एक पॉइंट है ये वाला, इसके बाद मैं यहाँ पे चले जाऊँगा। ठीक है? जो अभी चल रहा है उसके बाद मैं यहाँ चले जाऊँगा। इससे क्या होगा, आपका चैप्टर 1 वहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा वो समझ में आने लगेगा। ठीक है? क्योंकि चैप्टर 1 इससे रिलेट नहीं करता, चैप्टर 1 यहाँ से रिलेट करता है। ठीक? चलिए साहब, हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, ये आपका होमवर्क। आपको मैंने कहा था इन सब का बना के लाइएगा, आपने बनाए भी होंगे। तो चलो देखते हैं आपने क्या किया है। मैं यहां पर जो करूंगा उसको ध्यान समझेंगे। 11 सोडियम का परमाणु क्रमांक 1s2 2s2 2p6 3s1। चेक करो, सही है? सही है ना? चलिए ठीक। दूसरा क्या है बता जाना। दूसरा है ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। सही है? अगला क्या है? बोल। हाँ, नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7, 1s2 2s2 2p3। सही है? अपना चेक करते जाइए। फिर उसके बाद क्या आया? हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 1 1s1। दूसरा क्या? हीलियम 1s2। फिर कैल्शियम, परमाणु क्रमांक 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। हमने आपको पढ़ाया था कुछ दिनों पहले एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। आपको याद आ रहा है? हाँ, अब मैं कुछ कहने वाला हूं थोड़ी देर में, ध्यान से सुनिएगा बस। आप देखिएगा ये सोडियम जो है, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे भर रहा है वो बताओ मुझे। किसमें भर रहा है? एसपीडीएफ में कहां भर रहा है?
पी में कहाँ भर रहा है, एस में भर रहा है, आखिरी ये थोड़ी है, ये कहाँ भर रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन, आखिरी बार किस में भर रहे हो भाई, आखिरी बार तो एस में भर रहे हो ना, तो क्या है, हाँ ये सोडियम क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। सोडियम क्या होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक, एस ब्लॉक एलिमेंट के किस ग्रुप में है, अब आपको तो याद है उधर फर्स्ट ग्रुप में है, तो आपने देखा होगा जब आपने ये देखे थे पहला ग्रुप, या जो भी लिखते थे फर्स्ट ए लिखते थे, ठीक है, सेकंड ए लिखते थे, तो ये ग्रुप है ना पहला वाला, आप ये जानते हैं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, तो एक ऐसा भी तत्व आएगा, कुछ ऐसे भी तत्व आएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में S1 होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें S2 होगा, क्योंकि हो सकता है एस में 1 इलेक्ट्रॉन भरे या एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, हो सकता है ना। तो देखिए जिसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन भर रहा हो, ये पहला ग्रुप है S1, तो ये S1 है, ये S2 वाला ग्रुप है। समझ में आई बातें? तो ये बताइए यहां पर ये वाला कौन सा ग्रुप है, किस ग्रुप का है, फर्स्ट वाला, तो ये फर्स्ट ए, या लिख सकते हैं ग्रुप 1। ठीक है, देखो मजेदार चीज है। तो आप जो तत्व है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके उनका स्थान भी बता सकते हैं। दूसरी बात है उसमें आवर्त भी होते हैं, पीरियड भी होते हैं, बोलो तो वो किस आवर्त के होंगे, बस इसके ध्यान देना यहां पे। ठीक है, ये क्या बताएगा, वो किस आवर्त के तत्व हैं, ये तीसरे आवर्त के तत्व हैं, पता चल गया। अब मैं यहां पर चलता हूं, कहां पे, यहां पे। अब देखिएगा पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अब चेक करना, है लीना के रपड़ी से फ्रूट निकला, कहां पे है देखो, S1 यानी पहले ग्रुप और तीसरे आवर्त। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यह पता चल जाता है कि वो किस जगह का तत्व है। हो गया पता? अभी इतना ही नहीं पता चलेगा बेटा, बहुत सारी चीज पता चलेगा, लेकिन सब कुछ आपको पता होनी चाहिए जो आपके विज्ञान है। पहले हम लोग क्या करते थे, 1-2 टॉपिक पढ़ते थे और पूरा साल भर उसी को रटते थे। अब तो मैं बोलूंगा कि 10th में उतना ही पढ़ते थे जितना हमने अभी तक की पढ़ा है, और उसी को संभाल करके अब एग्जाम में लिख के आते थे, समझ रहे हो। लेकिन अब शुरुआत जो हुई है, देखो कितनी सारी चीजें हैं, तो आप समझ सकते हो कि आगे और कितनी सारी चीजें होंगी और कितने नंबर से मल्टीप्लाई होगा आपका नॉलेज, यानी कि संपूर्णता की तरफ जा रहे हैं। अब समझ रहे हैं, क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ ये कहां का होगा, तो यहां पर आपको बताया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, चौथे से स्टार्ट होता है ये, ठीक है ना, याद है ना आपको कि भूल गए। ये कुछ नहीं लगता, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता पीरियड टेबल बनाने में, याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, वाह, 9 10, 1 2 3 4 5 6। ये हीलियम जो है एक्चुअली इस जगह का तत्व है बेटा। ये कैसे पता चलेगा बताऊंगा आपको। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, P1 P2 P3 P4। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास P4 होगा तो यहां के तत्व होंगे, ये समझ ली, इसमें से किसी भी जगह का ना। ये P5 और ये P6, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं P में। तो आपको समझ में आया एस ब्लॉक एलिमेंट जो है कितने ग्रुप का है, 2। क्यों? क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, या तो 1 भरेगा, ये 2 भरेगा, 1 भरेगा तो पहले वाला आएगा और 2 भरेगा तो दूसरे में आएगा। क्लियर है एकदम? और डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 10, तो 10 ग्रुप है ना भाई, देख लो। तो ये कौन सा वाला होगा, ये D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10। मैं रफ जैसा बनाया इसलिए कि ज़्यादा मुझे एकदम ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब रफ जैसा बनाते हो तो समझ जाया करो। अब ये एकदम इजी पार्ट है,
है ना। जितना रफ करूंगा उतना समझना कितना ईजी, क्योंकि जब तुम्हारे दिमाग में चढ़ने लगता है ना तो मेरे हाथ फिसलने लगते हैं। जब तुम्हारे दिमाग में नहीं चढ़ता है ना तो एकदम क्लियर लिखाता है। ठीक है, अब समझ लो ट्रिगर वो भी क्या है, एक तरह का संकेत है, क्या है ना, साइन है। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप? 2। क्यों? क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, सीधा कहानी। समझ में आई बातें? अब उस टाइम पूछते सर एस ब्लॉक में 2 तत्व 2 ग्रुप क्यों होते हैं, पी में 6 ग्रुप क्यों होते हैं, डी में 10 क्यों होते हैं, तब तो मैं फंस जाता। समय आते जाता है, लेकिन हाँ उस टाइम भी आपके प्रश्न अगर आएंगे दिमाग में भी तो उस प्रश्न का जवाब हम आज दे सकते हैं। तो हर चीज का समय आता है, हड़बड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी समय आया है सबका, देख लीजिए। आ गया, क्लियर हो गया? तब ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ग्रुप नंबर तो क्लियर है सबका, लेकिन यहां से आपको पता चल गया है बेटा एक बात हमेशा याद रखना। चलो वही बात करता हूं अभी समझ लेना। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिएगा, तो ये कौन सा तत्व है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, क्या है ये पी ब्लॉक तत्व है ना। यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएगा, उधर आएगा। इसका ग्रुप क्या हो सकता है, इसका ग्रुप क्या हो सकता है, और आवर्त क्या हो सकता है, पीरियड क्या हो सकता है? सोचो, ग्रुप क्या हो सकता है? कौन सा होगा? P4 है, तो P का चौथा वाला क्या है? 6 होगा। क्यों? क्योंकि किसी में भी आप ध्यान रखेंगे, इधर भी देख ले कि 2 इधर है, तब उसके बाद स्टार्ट होता है। तो 4 इधर हो गया और 4 2 6, यानी छठवां ये वर्ग। या इधर कितना हो चुका है, यहां से यहां तक 10 हो चुका है। 10 कितना बोलना चाहिए? 12 हो चुका है। 12 और 4 भी बोल सकते हो अगर नंबर फुल नंबर में बोलना है तो। ठीक है, तो 2 तरीके हो गए आपके, 2 जोड़ करके बोलिएगा। ABCD में बोलना है तो ठीक है, 1A 2A ऐसे बोलते हैं। तब अगर आपको फुल नंबर बोलना है तो 12 जोड़ के बोलिएगा P में। ठीक है, तो कितना? ये P4 है। P4 कौन सा ग्रुप हो गया? ये कौन सा हो गया? अगर नंबरिंग में करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यस, थोड़ा सा सोचिए आप लोग, एकदम ब्लॉक नहीं होना है माइंड को, क्योंकि जितना ब्लॉक करोगे उतना ही ज्यादा वो ब्लॉक होते जाता है। ओपन माइंड सोचिए, क्लियर बात क्लियर है। ओके, तो अब थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा क्या करो, बूस्ट करो। तो आपको समझ में आ गया किस ग्रुप का है ये? 16 ग्रुप का है। या क्या कह सकते हैं, ये स्टार्ट कहां से होता है? या तो 13 से स्टार्ट होता है, या फिर कहां से स्टार्ट होता है? ये 3rd A से स्टार्ट होता है। यस, तो तीसरा चौथा पांचवा छठवां है। तो मतलब इस नंबर पे 2 जोड़ दो। P4 है, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 हो गया, तो 6A कह सकते हो। या अगर फुल नंबर में चल रहे हो IUPAC सिस्टम में तो क्या करोगे? 12 जोड़ दो, तो क्या बोल सकते हैं? ये 6 A ग्रुप का एलिमेंट है, या हम कह सकते हैं 12 ग्रुप का एलिमेंट है। अरे सॉरी, 12 जोड़ दो 16। कितने ग्रुप का? 16 ग्रुप का एलिमेंट है। आवर्त कौन सा है? जो दिख रहा है, दूसरे आवर्त का तत्व होगा ये, सेकंड आवर्त का तत्व होगा। चेक कर लेते हैं, चलिए एक बार चेक करते हैं। हम जानते हैं यहां पे ओल्ड स्टाइल से टिपो, ये याद हो गया हो आपका। तो ये देखो दूसरे आवर्त का तत्व चेक कर लो। जब भी किसी का स्थान बताओगे तो 2 पॉइंट को लेकर बताओगे ना। जैसे इस पॉइंट को बताना है तो कैसे बताओगे? ऊपर देखोगे, इधर देखोगे। हाँ ठीक है, सिर्फ ग्रुप थोड़ी बताओगे, उसके आवर्त भी तो बताना होगा। समझ में आई बेटा? कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। आप हमेशा एग्जाम के डर से पढ़ोगे ना बेटा, तो होगा क्या पता है? आप सिर्फ उसी एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हो जिस एग्जाम के लिए बस अभी बने हो। लेकिन जब आप सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं ना, तो पूरे कोर्स को टारगेट करते हो आप। समझ रहे हो? पूरी पढ़ाई को टारगेट करते हो। गवर्नमेंट इतना बेवकूफ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा आपके ऊपर बर्बाद करे। अगर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे टारगेट करते हैं और पढ़ाई खराब कर रहे होते हैं, तो वो गवर्नमेंट ये कह सकता है भाई इतनी चीज कोई रट्टा मारो यार, हर महीने एग्जाम करो, या फिर महीने साल में 30 दिन आओ,
टीचर को लगाने की जरूरत नहीं, सारे टीचरों को इतने सारी चीज़ों को साल भर पढ़ाने की। या हर महीना एक बार, पहले महीने आप जनवरी में आप क्लास 1 में, फरवरी में क्लास 2 में, मार्च में क्लास 3 में, तो एक ही साल में 12 इस साल, है ना? ऐसा होता है क्या कभी? तो क्या बोलोगे? वहां पर सिर्फ रटवाने वाली बात होती है ना, तो ऐसे करके करते हैं। इसलिए पूरा साल भर प्रोसेस कराया जाता है आपको, पूरी जिंदगी का कम से कम 45 से लेकर 40 से 60% टाइमिंग एक आदमी अगर पूरी जिंदगी जीता है तो, मतलब 80 साल कम से कम जीता है तो वो 40 से लेकर के 45% टाइमिंग सिर्फ पढ़ाई में लगाता है वो। समझ रहे हो? तो यार क्या मतलब रहा, है ना? देखो ना, बचपने से जवानी तक तो पहुंच गए, पूरा समय निकल गया जिंदगी का, सही है ना? नहीं सर, थोड़ा जिंदगी बचेगा, तब तो सीधा नौकरी में जाओगे, वहां भी तो मेहनत ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बचा क्या? 60 में रिटायरमेंट। तब जब तक रिजेक्ट हो चुके हो, आपकी खुद की औकात खत्म हो गई, जिंदगी जीने का तरीका पूरा खत्म हो चुका है। अब वहां से आओगे तो सोचोगे मैं बोर हो रहा हूं यार, कोई काम ही कर लेता। आदत बन गई काम करने की, थोड़ा आलसी भी बनो। क्या बोला? थोड़ा आलसी भी बनो, जिंदगी को जीना सीखो। मुझे आज मान लो मेरा काम खत्म हो गया तो मैं क्या सोचूं, या थोड़ा उधर से घूम के आ जाता हूँ, 2-4 लोगों से मिल के आ जाता हूँ। कोई आदमी ऐसा सोचता है? नहीं सोचता है। क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि इंसान को अब भूल गए हैं जिंदगी जीना। चलो यार गार्डन से घूम के आ जाता हूँ, चलो उधर से घूम के आ जाता हूँ, या इससे मिल के आ जाता हूँ, चलो उसके लिए कुछ कर देता हूँ, या कुछ चलो बनाते हैं। हाँ, कुछ नहीं सोचते है ना? समझ में आ रही बातें? आदत बन गई है। जैसे अभी रोज पढ़ाई करते हो, सैटरडे को नहीं बुलाता हूँ, तो कई बच्चों को लगता होगा, कब शुरू में अच्छा लगता होगा, शुरू में, अब थोड़ा सा लगेगा यार अच्छा पढ़ रहे थे, सैटरडे ज़बरदस्ती छुट्टी दे देते हैं सर। और संडे होता है ना तो एकदम बोरिंग लग जाता है, यार मंडे कब आएगा। समझ रहे हो क्यों ऐसा होता है? पता, देखो मेरे पढ़ाई में अगर लोड पड़ता है तो तुम लोग सोचते लोड ही नहीं पड़ रहा है। लोड पड़ रहा है क्या? जब लोड नहीं पड़ेगा ना बेटा तो तुम सोचोगे ऐसा ही कि यार पढ़ने जाए। तो यही खास बात है। तो चलिए, सब समझ में आ गई बेटा? यहां तक का पूरा समझ में आ गया। ग्रुप कैसे निकालेंगे, आवर्त कैसे निकालेंगे, ठीक है? उसी को देख करके चलो इसमें देखते हैं ना, और एक एग्जांपल करते हैं। इस बताओ, चलो ये कौन सा तत्व है, किस टाइप का तत्व है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, सही है? ये देखो ना, तो क्या है? ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट है। चलो बताओ, आप लोग अपने हिसाब से बताते जाओ, पी ब्लॉक एलिमेंट है ये। चलो बताओ ना, ग्रुप बताओ ना। ग्रुप क्या है? 3 में 2 जोड़े तो 5 हो गया। 5A रोमन नंबर में लिखना है इसको, गलती से नंबर में नहीं लिखना है ना, इंग्लिश लेटर में नहीं लिखना। फिर इसमें 15 ग्रुप। और आवर्त बोलो बेटा, पीरियड कितना? सेकंड, सही है? आ गया ना समझ? और यहां पर देखो, ये कौन सा तत्व है? एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। और ये अच्छा, ग्रुप पीरियड, ग्रुप 1A 1 और पीरियड 1, करेक्ट? देखो मैं क्या बता दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ, अभी तुमको पीरियड टेबल जब पढ़ाया हूं तो सर रिलेट कर दिया मैंने, ठीक है? अब ये मत बोलना सर चैप्टर आएगा तो ये पढ़ाई क्यों नहीं, ये तो तुम जान चुके हो ना, ठीक है? इसके क्वेश्चंस रहेंगे, उनको सॉल्व करेंगे वहां पे, ठीक है? सब तैयार हो ना बेटा? आज पढ़ रहे हो, कल तक रखोगे ना याद पूरी कॉपी को। आप जब भी हफ्ता आता है, मैं आपको बहुत कम क्लासेस इसलिए नहीं बोल रहा हूं, सैटरडे छुट्टी इसलिए देता हूं कि सैटरडे आप लोग उसको रिवाइज कर सको, जितना शुरू से अंत तक पढ़े हो। रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपने जैसे पढ़ा ना, कॉपी खोलेंगे ना, सब पढ़े हो, प्रैक्टिस किया, सब दिखता है। फिर 2-4 क्वेश्चन को, हाँ जब प्रैक्टिस करते 2-4 चीजों को लिख लिख के भी देख लिया करो। जैसे अभी अब्बाऊ का ग्राफ है, उसको 1-2 बार ऐसे ट्राई कर लिया करो, है ना? तो चले यहां पर बात करें, क्या होगा? कौन सा एलिमेंट है ये? एस ब्लॉक एलिमेंट है। कहां का है? ग्रुप क्या है? बोलो कहां पे? बोलो जहां पे 2A, जैसा दिख रहा है वैसे बात करेंगे। फिर पीरियड, आवर्त क्या है? 1, समझ रहे हो? 1 है ना ये, 1 फर्स्ट आवर्त का, तो पहले आवर्त का तत्व है। अब आपको ये देखेंगे कहां पे होना चाहिए, ये हीलियम कहां होना चाहिए? यहां पे होना चाहिए, इस जगह पे, है ना?
लेकिन वो निष्क्रिय होता है, अक्रिय होता है, इसलिए यहां रख दिया गया है। उनके गुणों के आधार पर रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यहां नहीं रखा गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के यहां पे रखना चाहिए उसको। ठीक है, अब क्लियर हो गया? रखना तो यहां चाहिए पर रखा वहां गया है। तो ऐसा नहीं बोल सकते 18वें वर्ग का तत्व है, बोल सकते हैं, पर असल में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही ये पूरी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। समझ गए? मान लीजिए यहां का कोई एलिमेंट है, मैं नहीं जानता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन ये कैसे आएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा P4, यही बोलूंगा। P4 के पहले क्या नंबर आएगा? 6, तो 6P4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा लास्ट में। उल्टा भी तो चलो, क्यों सीधा इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक लिखे? तो ये हो सकता है कि अंतिम कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बताइए। ऐसे बता सकते हो। यहां पे कोई तत्व है, ये वाला मान लेते हैं, इसका क्या होगा बोलो तो? 5, जल्दी बोलो जल्दी, 5 फिर S1। समझ में आ गई बातें? इस जगह का कोई एलिमेंट होगा तो क्या होगा, जरूर बताओ, बोलो बोलो जल्दी से। 3, हाँ, P1। समझ में आ गया? तो आप कौन सा तत्व किस जगह पे देखते ही तुरंत पता चल गया कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। किस जगह पे वो तत्व पता चलते हैं, हम संयोजकता भी पता लगा लिए थे एक टाइम पे, हमने उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी पता लगा लिया था एक टाइम पे। समझ में आ रही बातें? ये तरीका क्या मजेदार है भाई साहब, है ना बच्चों? ठीक है, मजा आ गया? अब चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कौन सा एलिमेंट है, पता चल गया? अब आपका काम है, आप बताओगे। ठीक, चलो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बस करूंगा, आगे का आपका होमवर्क हो गया फिर, है ना? फिर और भी बात बताऊंगा, देखते रहिएगा क्या क्या बताने वाला हूं। आज स्पेशल क्लासेस है। कहां पे हैं हम लोग? अगला क्या है बताओ? अगला कैल्शियम के बाद नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अरे ज्यादा हो गया, ओवरफ्लो। 10 हो गया ना? चलो अगला बताओ जल्दी से, चेक कर रहे हैं हम लोग। हाँ, सल्फर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, है ना? अब इसको देखते ही, लास्ट देखते ही आपको कुछ बातें अब दिमाग में आ रहा होगा, ये कहाँ का तत्व है, किस आवर्त में होगा। समझ में आ गया बातें? अभी और भी बहुत सारी चीजें सीखोगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ एक ये काम नहीं करता, ये काम करना तो छोटी मोटी चीज है, असली काम क्या करेगा वो बताएंगे अभी। हाँ, चूंकि पीरियड टेबल मैं पढ़ा चुका हूं ना, इसलिए मैंने कहा कि पीरियड टेबल के साथ क्या रिलेशन है। देखिए आपने आवर्त सारणी बहुत जरूरी है आपके लिए, और आवर्त सारणी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ क्या रिलेशन है वो भी पता चल गया। चला, आवर्त सारणी पता चला नहीं, ये रिलेशन है, पता चल गया। चलो देखते हैं अभी ये कौन सा तत्व है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। यस, अब बताओ क्या है अगला? स्कैंडियम, परमाणु क्रमांक 21, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर हाँ 4s2, फिर 3d1। ठीक, अब भी एक ही काम करके देखना, किसी 12th वाले बच्चे को, शायद मेरे पास आता हो नहीं आता मेरे को नहीं पता, मेरे अपने आप बच्चे कैसे मेरे को नहीं पता ठीक से, क्योंकि वो वैसे भी जहां से आए हैं उनको सुधारना आसान नहीं है। बहुत काम कर रहे हैं मुझ पर, डबल काम कर रहे हैं, 11th भी और 12th भी डबल काम कर रहे हैं, हर एक चैप्टर में डबल काम कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, और बेटा थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, आने वाले साल के लिए भगवान से भरोसे वो करना, दुआ करना कि आपकी क्लास में 12th में भी लगाऊं। मैं पहली बात बता देता हूं, चांस यही है कि मैं 12th में शायद नाल भी लगाऊं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं ही डरा हुआ हूं कि तुम्हारे लगा पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, लेकिन अगर लगाता हूं तो फिर अभी हम लोग ऐसे चल रहे हैं, हमारी एरोप्लेन ऐसे ही चल रही है, अभी फ्लाइट मोड में नहीं है। जैसे 12th में जाओगे तब फ्लाइट मोड आएगी, तब केमिस्ट्री ऐसा लगेगा, सर हम ऐसे नहीं कर सकते थे क्या, वैसे नहीं कर सकते थे क्या, ये करना चाहिए था ना हमको, ये सिलेक्शन को हम इस तरह लिखते हैं सर, देखिए तो ये क्या बनता है कि नहीं। ये टेक्निक पैदा करते हैं जब 2 साल बच्चा पढ़ता है। अब उसी में मान लीजिए अध कचरे 2-4 बच्चे और आ गए इधर उधर के आपके बैच में, तो फिर वही माटी, फिर माटी। इसलिए बोलो देख लेना, एक बच्चे और पढ़ना चाहेंगे, अच्छा पढ़ाई में है तो उनको बोल देना 20 स्टूडेंट रखूंगा मैं यहाँ से, लेकिन बाद में फिर शायद मैं एंट्री ना दूं, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा तो, क्योंकि उनका दिमाग वैसे ही हो जाएगा, डर।
अब बेचारी गुड़िया बाद में आई तो उसको थोड़ा सा डर था, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, है ना। अब उसको हिचक दूर होते जा रहा है, समझ में आ रही बेटा, निकल जा रहा है। तो यही चीज़ है, इसमें भी एक दो चीज़ें फिर उसको प्रॉब्लम कर देता है, सर क्या वो वाला, है ना। जैसे ये वाला चला गया, ये टेबल आया, तब उसको लगा यार ये तो गड़बड़ है ना। तो ये होता है। तो अभी का तो क्लियर है ना, चले समझ में आ गया बेटा पूरी बातें। लेकिन जब भी लेट आते हो ना, तो पहले पूरी क्लासेस को एक बार पूरा कर लिया करो, ठीक है, तब आसान होता है। फिलहाल ये क्लियर है, आपको पता चल रहा है कि कौन से ब्लॉक एलिमेंट है ये वाला कौन सा ब्लॉक एलिमेंट, बोलो ना, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पता चल गया हमें। तो ये भी आया, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप क्या है, हाँ जी, ग्रुप है 1 है, या तो नंबर जोड़ोगे तो 2 जोड़ोगे, या हाँ तो क्या आएगा, थर्ड ग्रुप का है, या फिर थर्ड बी भी तो है ABCD में, क्योंकि वो बी वाला पार्ट में आ जाता है, तो वो भी तीसरे में आएगा ना, क्योंकि 2 जोड़ने के बाद ही है वो, क्योंकि पहला दूसरा तो उधर है पिछुड़ा। हाँ आप बताओ पीरियड क्या होगा इसका, क्या होगा, यहां पर नंबर देख रहे हो बेटा, इसमें आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में काम करना पड़ेगा। जब पीरियड लिखेंगे ना, एक जोड़ना पड़ेगा, कुछ कुछ याद रखना है कि यहां पे क्या क्या करना है, क्या जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 4। मैं थोड़ी सी यहां पे जानकारी दे देता हूं। आवर सारणी में स्थान बताना है, पोजीशन बताना है, तो क्या करेंगे, पहला है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या करेंगे, एन एस एक्स, समझे मेरी बात। ये जो आवर्त है वो क्या चीज था, एन, ये भी बताया था आपको। और ग्रुप जो है यानी कि समूह जो है वो क्या होता है, यहां पर जो नंबर है वो होगा x या एक्स ए, यस, ये जो नंबर है वही तो है, ठीक। जब हम p ब्लॉक एलिमेंट्स में जाते हैं तो क्या करेंगे, सेकंड नंबर p ब्लॉक एलिमेंट्स में जाते हैं तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया, मान लो npx आया, तो आवर्त क्या होगा, बोलो, इस नंबर के बराबर, n के बराबर, समझ रहे हो। और ग्रुप क्या हुआ, ग्रुप होगा x+2 a या x+12, यस, x+12, इसमें a लगता है, इसमें ये रोमन नंबर वाला है, ठीक है, क्लियर। तो इसे आप नोट करेंगे अच्छे से, और इसके बाद अभी नोट करेंगे जो यहां पर सीखे, और देखिएगा मैं थोड़ा आगे बढ़ूं फिर लिख लेना, मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं आगे। तीसरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो बेटा यहां पे NDX है, तब बताओ ग्रुप, पीरियड पहले बता रहा हूं, चाहे जैसा भी आपकी आदत, ग्रुप से पहले बनाए तो ग्रुप ही बता देता हूं, कुछ नहीं होता। ग्रुप क्या होगा, ग्रुप होगा, ग्रुप इससे रिलेट करता है ना, तो ग्रुप क्या होगा बताओ तो, x+2 लगा करके b लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे, सीधा सीधा बता x+2, ठीक है। और इधर क्या होगा, पीरियड क्या होगा, n+1, ठीक, यही तो किए थे हमने। तो ये एक तरीका है। अब ये तो हमने वहां पर प्रयोग कर, अब इस पे थोड़ी आज प्रैक्टिस करिएगा घर में, है ना, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप ये तो कर लिए हो, ये नोट कर सकते हो, या फिर यहां पर भी कुछ चीजें जो आपने सीखा है वो नोट करेंगे, तो ये भी कर सकते हैं। चलिए जहां जहां पे आपने लिखा है, जगह छोड़ा होगा उसमें आप लिख सकते हैं, करके देखिए। थोड़ा हमेशा जब भी होमवर्क करते हो ना, तो जब भी न्यू होता है तो उसमें लिखा करिए कुछ।
बाकी चीज़ों को बाद में भी लिख सकते हैं अब, है ना, लिख सकते हो ना, बाकी एक चीज़ को लिख लो तो बाकी चीज़ें बाद में लिख सकते हो। हाँ, इस तरह से। तो क्या हुआ बेटा, आवर्त सारणी में स्थान हम कैसे पता लगाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद रख करके या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके। दूसरा हमने ये भी देखा कि आवर्त सारणी में कोई भी एलिमेंट हमें पता है यहां पर है, तो इसका ये मतलब होता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। क्लियर पता चल रहा था? बोलो। अब जैसे मैं यहां पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे एस और पी ब्लॉक में तो बिल्कुल क्लियर था, लेकिन डी ब्लॉक में अगर ये यहां पे कोई एलिमेंट है तो वो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सोचना होगा हमें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इस तरफ की बात करते हैं तो हमने क्या किया था, बढ़ा के लिखा था ना इसको, तो यहां पे घटाना पड़ेगा। तो क्या होगा ये 4। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि उधर से बढ़ाए थे ना, इसमें आने के लिए बढ़ाए थे। बोले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इसमें आने के लिए बढ़ाए थे, तो उधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ जाएंगे तो घटाना पड़ेगा ना। बात समझ में आ गई? वीडियो देख लेना बेटा आज की क्लास का, क्योंकि आज की क्लास जो है थोड़ी ज्यादा बातें आ जाती हैं, इसलिए क्या हो जाता है कि दिमाग से हटने लगता है, इसलिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अब वीडियो कहां मिलेगा? ये यूट्यूब पे नहीं है ना, ध्यान रखना, ये वीडियो है आपके ऐप पे, तो ऐप पे देख लेना आज की क्लास, ठीक है? हो सकता है शाम तक लोड हो तो देख लेना। फिर दूसरा ये तो हो गया। अब फिर ऊपर D6, ये तो D6 ही होगा, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? तो क्या क्या पता चला? 4D6। इस जगह पे जो भी एलिमेंट होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 4D6। चलिए यहां के वाले की बात करते हैं। इस जगह पे कोई एलिमेंट है, अब बताओ क्या होगा? आवर्त 3D1। यहां पे एक तत्व आता है स्कैंडियम, अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे, अब चेक करो 3D1 है कि नहीं। कहां पे लिखे हम लोग? ये देखिए, है ना? तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन कहां पे। तो हम यहां से वहां जाएंगे तो क्या करते हैं, और वहां से यहां आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो क्या करते, दोनों चीजें पता होनी चाहिए, है ना? ये तो वही कहानी हो गई कि चोर लोगों ने मतलब चोरों के खजाने पे पहुंच गया अलादीन, क्या नहीं क्या था, अली बाबा। अली बाबा याद है ना, कहानी सुनो ना। अली बाबा चोरों के खजाने में पहुंच गया और वो मान लेते हैं भूल जाता तो निकलने वाला, अंदर घुसने वाला तो ठीक थे, निकलने वाला अगर भूल जाता तो, क्योंकि निकलने वाला अगर भूल गया तो फंस जाएगा ना, तो उसका बड़ा भाई फंस जाता है। आपको याद है कहानी? अली बाबा ने तो हर बार चोरी कर करके रईस बन गया था अपने आप में बहुत, है ना? लेकिन उसके बड़े भाई को थोड़ी जलन हुआ कि यार ये इतना रईस गरीब था, पहले गरीब था वो, और उसका बड़ा भाई बहुत रईस था। अब ये बड़ा हो गया, तो उस दिन बताया था छोटा लाइन और बड़ा लाइन वाली कहानी, तो ये खुद इतना चोरी कर लिया अली बाबा की, बहुत पैसा हो गया। तो उसकी बड़े भाई मतलब भाभी जी पूछते हैं आके, तुम इतना धनवान कैसे हो रहे हो, कुछ तो करते हो गए? तब बताया कि किसी को मत बताना, मैं बता देता हूँ तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है। तो उसका भाई जो है जाता है चोरी करने के लिए, खुल जा सिम सिम बोलता है, सिम सिम मतलब दरवाजा, और खुल जा बोलता है, तो खुल जाता है वो। अब वो पूरा बटोर लेता है। फिर उसके बाद निकल तो रहा, निकलना है अब जब गया तो वहीं पे उसको दरवाजा बंद कर देना चाहिए नहीं तुरंत, जैसे हमारे यहाँ वहां का दिखे वो शटर वाला, तो बंद हो जा सिम सिम बोलता तो बंद हो जाता। अब खुला है, चोर जब आए लूट लाट के, तब देखते हैं अरे बाबा हमारा दरवाजा कौन खोल गया, इसका पासवर्ड किसके पास था ठीक है, तो पासवर्ड किसी के पास होगा, तभी तो सोच रहे कि इतनी चोरी कैसे हो रही है। तब अंदर ढूंढता है, वो आदमी मिल जाता है, उसको किल कर दिया जाता है। समझ में आ रही बात है? तो क्या पता होनी चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं, यहां से आवर्त सारणी में कहां पे ये पता लगा सकते हैं। तो आवर्त सारणी को देख करके ये भी बता सकते हैं कि ऐसा इसका अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। हमेशा याद रखना, अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो? क्योंकि आपको पहले ही बताया था मैं, जब परमाणु के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है, वो उसका डॉट, लुईस डॉट बताया था, तब उसकी संयोजकता निकाल लिए थे। संयोजकता हुई तभी तो रिएक्शन करेगा, तो अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन ही महत्वपूर्ण है। अब यही बात यहां पर भी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि अंतिम कोश पता होगा तभी उसका इलेक्ट्रॉन पता होगा। फिलहाल आपको क्लियर हो गया बेटा ये वाली लाइनें पूरी? चलो सब अब बात करते हैं, अगला बताइए नेक्स्ट क्या है? क्रोमियम, परमाणु क्रमांक 24, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 3d4, ये किए हो आप? हाँ जी, चलिए उसके बाद क्या है? ये हो गया ना, ये ठीक है, अपने चेक कर लो अपना अपना भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। आपसे भी बन रहा है ना बेटा, कर रहे हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कोई कठिन काम नहीं है, कल का काम आपके लिए इजी था, हर दिन अब इजी होते जाएगा। कौन सा बोला? आयरन। Fe26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 3d6, ठीक। और कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। चलिए, और क्या? उसके बाद क्या है? सिल्वर, एजी यानी सिल्वर। याद करते जाओ, जिसका नाम नहीं पता होता उसको नीचे नाम लिख लो, ताकि आज नहीं तो कल याद हो जाएगा फिर, ठीक। सिल्वर, एजी, इसका मैंने 47 बताया। चलो बोलो, अपने से बोलो, चलो। 1s2, जोर से बोलो ना भाई। 2s2, हाँ, 3d10 4p6 5s2 4d9। वेरी गुड, ठीक है। अब जब ये बनाते हो तो बार बार आपको उस ग्राफ को देखने की जरूरत अगर पड़ रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कभी भी इलेक्ट्रॉन भरते समय एग्जाम के टाइम, यार मेरे को ग्राफ क्यों बनाना है, सीधा भर देता हूं 1s 2s 2p 3s 3p 3d में। गलत है। 3s के बाद 3p नहीं आता, 3d नहीं आता है। 3s के बाद, सॉरी, 3p के बाद 4s आता है। 3p के बाद कभी भी 3d नहीं आता है, 4s आता है। यस, याद क्लियर हो गया? ये बात हमेशा याद। तो एक्चुअल आपसे ना लगभग इतने तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बाद का नहीं पूछा जाता। तो ये मत सोचिएगा कि नहीं पूछा जाएगा। आ गया तो मैं बोले सर आप तो बोले थे नहीं पूछा जाता, तो मैं तो पूरा सिखाया हूं भैया, आप नहीं बना तो आपकी गलती है, सिखा तो मैंने पूरा ना। तो ऐसा तो है, जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी सिखा दूं आपको, कभी भी तुम्हारे घर में या कभी जरूरत पड़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रायपुर से ज़्यादा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, ऐसे मैं बोलूँगा, अक्सर यही बोलूँगा ना। अब किसी दिन जरूरत पड़ गई कि आपको बलौदा बाजार जाना पड़ गया, उधर दंगा हुआ है देखने के लिए, तो तो फिर कैसे करोगे? तो सर ने तो यहीं तक का सिखाया है, रायपुर में गए और रुक गए, आगे कौन ले जाएगा पता नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी तो सर चलती नहीं, मेरे को चलाना नहीं आता। बोल सकते हो कि नहीं, लेकिन वैसे तो नहीं सिखाया मैंने तो कहा है कि जहां तक जाना आप जाओ, है ना। तो मेरा काम था जहां तक है वहां तक कर दिया। अब बेटा जी, जो चीजें आप यहां पर देख रहे हो वो पूरी तरह से हर एक चीज राइट नहीं है, कुछ जगहों पर आपको करेक्शन करने पड़ेंगे। कहां पे करेक्शन करने पड़ेंगे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। याद रखो, S2D4 या क्या हो गया, मच्छर है क्या इधर? S2D9 ये जब होगा तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। ये कुदरत का नियम है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। हमारा होता तो जब जितना बना है वो सही है, ठीक है। क्या बोला मैंने, ध्यान दो। अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, मतलब यह नहीं होगा। यह कभी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं बोलूंगा, यह नहीं हो सकता कभी वाली बात नहीं, कुछ जगहों में होता भी है। ये हो गया। क्या बताया मैंने, डी में 4 और डी में 9 जब भी भरेगा तो वो गलत है। क्या बोला मैंने, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब क्या हुआ है, अगर ऐसा लिख दियो कहीं पे तो चेक करो कहीं पे हुआ है क्या, ऐसा कुछ कहीं पे हुआ है ना। हाँ, सुधारना नहीं, अभी कुछ नहीं करना। अच्छा, सुधार मत करना, बस इतना याद रखना। तो क्या हो सकता है, सही कर लेना। तो ये हो सकता है
कि ये वाला S का एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला मेरा वीडियो देखे हो तो वहां पे है ये चीज, ठीक। इसलिए बोलता हूं पहले वीडियो देखा करो, आप जब पढ़ के आओगे ना तब का दिमाग एकदम सीधा खुल जाएगा। वाह यार, एकदम आनंद सा आ गया यार। वहां पे भले तुम सो के देख रहे हो यार, अरे विक्रम सर यार झेलाने के लिए वीडियो चालू करने के लिए बोले, अगर सामने होते ना तो गोली मार देती। और कुछ भी चल रहा है ना, चलेगा, चलो ठीक है, जितना गोली मारना है भैया, मैं तो कहूँ इतना बड़ा पत्थर पटक देना उसमें, ठीक है। वो हम नहीं जानते, हम थोड़ी बोल रहे हैं ना, तुम तो खुद ही बोल रहे हो, तुम्हारे दिमाग में चल रहा था उसको मार देंगे गोली, तो मैं तो गोली क्या मारना, पत्थर ही मार देना है ना, जो करना करना। फिर दूसरे दिन फिर लेवा लेना अच्छा नया वाला। वाह, पापा पूछेंगे पत्थर तो नहीं मारोगे ना? नहीं, वो मैं मोबाइल में नहीं मारती हूँ पापा, ऐसे करके, है ना लड़कियां। आप गलत सोच रहे हो। मैं मोबाइल, वो विक्रम सर की वीडियो आ रहा था, मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैंने उसके ऊपर पत्थर मारा। तो बेटा तो मोबाइल को भी मारे ना। अरे अब समझते क्यों नहीं है, बुद्धि है कि नहीं ऊपर का? अब पापा जी का दिमाग खराब यार, क्या करूं। अब वो जब मोबाइल ला के देंगे तो ऐसे देंगे, इतना मोटा मोटा कांच का बड़ा बड़ा जो आता है ना टफ एंड ग्लास, वो पूरा मोबाइल इतना छोटा सा, टफ एंड ग्लास इतना मोटा, ऐसे रख के देंगे, अब मार पत्थर ऐसे करके। चलो हो गया, मजाक हो गया, चलो आगे बोलो क्या। तब क्या करने का है, इसको सुधारने का है। जब D4 आएगा, D9 आएगा तो क्या करना है, सुधारना है। समझ रहे? क्या देखना है, D को चेक करना है, P को मत चेक कर लेना। मैं P और S के बारे में कुछ नहीं बोल, सिर्फ D के बारे में बोल रहा हूं। जिसके बारे में बोल रहा हूं उसके लिए, दूसरे के लिए पाप लगेगा। तो S का इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो ये S1 हो गया और ये D5, क्योंकि उतना ही इलेक्ट्रॉन है ना भाई, इलेक्ट्रॉन को तो हम बना नहीं सकते, है ना। तो अब यहां पे बोलो, यहां पे क्या हो जाएगा, ये S1 D10, यानी ये स्थाई है। स्थाई है मतलब क्या हुआ, स्टेबल है मतलब क्या हुआ, यह होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलो सुधार करोगे, पीछे कहीं पे ऐसा हुआ था, सुधार करो, चलो अपने से सुधार करो, उसको ठीक करो, चलो फिर हम करेंगे, आप पहले करो। कहीं पे ऐसा दिख रहा हो तो चलो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करने वाले हैं, लेकिन कल और इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे और करना है। एक्चुअली बेसिक क्लास में जो दे रहा हूं ना बेटा, 0 लेवल बेसिक, वो सिर्फ बेसिक नहीं है, आपका कोर्स है पूरा, समझ रहे हो। ये मत सोचना कि कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मैं पूरे ही चैप्टर पढ़ा रहा हूं पूरी केमिस्ट्री के पहले, समझ रहे हो। ऐसा कोई बुक आ जाए जिसमें एक 0 चैप्टर भी हो, ऐसा कोई ट्यूशन हो जहां पर 0 चैप्टर हो, वो सिर्फ मेरा ट्यूशन होता है। मेरे यूट्यूब भी चैनल खोल के देखना, एक 0 चैप्टर का वो प्लेलिस्ट है, ये होता है। मेरा ऐप में भी अभी आएगा तो तुम्हारा 0 लेवल ही आएगा पहले, तो ये होता है। चलो हो गया। ये 0 लेवल बेसिक या प्री बेसिक, ऐसा शब्द पूरी इंडिया में विक्रम सर ने लाया था और लोग ऐसे ही बोलते हैं मेरे को 0 लेवल से पढ़ना है सर, है ना। तो ये कहां से आया, मैंने लाया था इसको शुरू से। चलिए आगे बात करूं, अपना क्रेडिट अपने ऊपर लेना भाई, क्यों दूसरे पर लेना है। चलो हो गया, हमने कुछ करना है। यहां पर देखिए कुछ दिख रहा है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है, इसको सही करना है। सही कैसे करें, ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो मैंने 2 का 1 कर दिया, इसको 5 कर दिया, यानी से 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ठीक। यहां पर तो कुछ, यहां पर भी लगेगा क्या, देखो तो, हाँ यहां पर भी लगेगा क्योंकि 9 है। कब लगेगा, जब 4 और 9 होगा। चलो मैं इसे काट के लिख देता हूं, 1 10, लेकिन ऐसा काट के नहीं लिखना ना, सही लिखना आप, ठीक है। जब भी लिखोगे ऐसे ही सही लिखना है। ये लीजिए। अब यहां पर देखें, आयरन में देखो D6 है, तो बोलो ना, अपना दिमाग लगाओ ना, जितना बताया उसके हिसाब से क्या सही है, कुछ नहीं करना है। ये वाला गलत है, चेंज करेंगे, ठीक है। तो कैसे, ये 1 और ये 10 हो गया, सही है। तो ये कर लीजिए। अब ये तो समझ में आ गया होगा। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों।
अब समझ में, एग्जाम में क्या पूछेंगे, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, ऐसे कि जैसे अब याद रखना, ये आएगा, अक्सर आएगा। मैं क्लास 11 में था तो भी आया था, 12th में गया तो भी आया था, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया तो भी आया था, और कॉलेज में सेकंड ईयर में गया तो भी आया था। फाइनल का मुझे याद नहीं है। 4 साल लगातार ये क्वेश्चन मेरे साथ फंसा हुआ था। मैं बोलता था ये क्यों पूछते हैं यार, थोड़ा टफ बना के पूछो। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे बेटा। बहुत सारी टॉपिक, अब भी सिखाना बहुत कुछ है, जो आज सिखाया उनको अच्छे से करिएगा और 2-3 प्रैक्टिस जरूर करिएगा। हाँ तो आप लोग करो, क्या क्या, हाँ वो कल पढ़ाएंगे ना, कल पढ़ाएंगे ना उसको। तो मैंने कहा ना कल याद दिलाना, ठीक है। आज की बातें समाप्त करते हैं यहीं पे। नमस्कार, धन्यवाद। चलो बेटा।